हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास के अंदर। तो आज इस लाइव क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी जो हिंदी बुक है आरोह बुक जो है, इसके अंदर अपना चैप्टर है कविता के बानी। इसके जो MCQ क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना है और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आज हम करेंगे। और साथ में साथ जो है आपका टेस्ट इसका हो जाएगा। इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने आज स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। तो भाई इसका राइट आंसर हमें बताना है उड़ना, कल्पना करना, चलना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, कल्पना करना, ठीक है। उसके बाद अपना जो 2 नंबर क्वेश्चन वो देखिएगा, कविता किसके बहाने एक उड़ान है। तो भाई किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत के बहाने, बालक के बहाने, चिड़िया के बहाने या प्रेमिका के बहाने। तो भाई इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, चिड़िया के बहाने। उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार है कौन है भाई? कुंवर सिंह है, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। तो भाई तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, तो कुंवर नारायण। आप साथ में जो है लाइव चैट में इसके आंसर दे दिया करो, इससे आपकी जो है तैयारी का पता चलता है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, कविता फूलों के बहाने क्या है। भाई कविता फूलों के बहाने क्या है? गिनना, खिलना, हंसना, उड़ना। तो 4 नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, खिलना। उसके बाद हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता। तो आपने जो 5वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? चिड़िया, फूल, बच्चा, वायु। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे चिड़िया हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? क्योंकि फूल मुरझाते हैं, क्योंकि कविता मुरझाती है, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छठे का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि फूल मुरझाते हैं। उसके बाद 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? मनुष्य, प्रकृति, कविता, उपरोक्त सभी। या तो मनुष्य होगा या प्रकृति होगा या कविता होगा, तो इनमें से बताना है। तो 7वें का राइट आंसर सी होगा, कविता। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता किसके बहाने कह रही थी। तो भाई 8वें का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, बच्चे के, खिलौने के, चिड़िया के, फूल के। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बच्चे के। उसके बाद अपना 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, कल्पना करना, उड़ान भरना, अपने मनोभावों को व्यक्त करना, अलंकार का प्रयोग करना। तो भाई 9वें का राइट आंसर सी होगा, अपने मनोभावों को व्यक्त करना। उसके बाद हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा, किसकी उड़ान देश का काल और परिस्थिति से बाहर संभव है। तो 10वें का राइट आंसर आपको बताना है, फूल, बच्चा, कविता, चिड़िया, इनमें से आपको बताना है। तो 10वें का राइट आंसर सी होगा, कविता। उसके बाद देखिएगा अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? दोनों के पंख है, दोनों की उड़ान भर सकते हैं, दोनों ही चल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा भाई, बी इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फूल की अंतिम परिणति क्या होगी। तो इनमें से आपको बताना है भाई, इसका मुरझाना, ताजगी भरना, खिलना, महकना। तो 12वें का राइट आंसर होगा मुरझाना। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है। तो ये हमें बताना है भाई, हवा के, पंख के सहारे, शब्द के, कल्पना के। तो 13वें का राइट आंसर देखिए डी होगा, कल्पना के, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता, बाग, गुलदस्ता या फूल। तो भाई 14वें का राइट आंसर क्या होगा? ए, कविता। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है? कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, उपरोक्त सभी। तो भाई 15वें का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी होंगे, कविता का कालजयी होती है
और कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल, बच्चे क्या है? भावना, शब्द, अभिव्यक्ति के उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए भाई 16वें का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, अभिव्यक्ति के उपकरण। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में कविता की किनके साथ समानता और असमानता बताई गई है? तो 17वें का राइट आंसर आपको बताना है, बच्चे, फूल, चिड़िया, चिड़िया, फूल, बच्चे या फूल, नदी। तो इनमें से आपको बताना है। तो 17वें का राइट आंसर देखिए सी होगा, चिड़िया, फूल, बच्चे। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताए कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? तो ये हमें बताना है। तो 18वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, साधन। उसके बाद अपना 19वां नंबर क्वेश्चन है, कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इनमें से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये तीनों होंगे भाई, ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कि ए, बी और सी तीनों। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली है। तो इसके ये अपनी जो कविता है, कविता के बहाने, इसके अंदर हमें बताना है कि इसकी जो भाषा शैली है वो कौन सी है। तो भाई इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सरलेव, सेज, डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं स्टार्ट, तो इसके अंदर हमने पहले हिंदी का करवा ही दिया और अपनी ज्योग्राफी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो है जितने भी MCQ क्वेश्चन है आपको मैं बार बार आपको बताता हूँ कि MCQ क्वेश्चन अब की बार ज़्यादा आने की संभावना है। तो अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप रोज़ाना जो है इसकी क्लास अटेंड किया करो। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो पे, ताकि मेरा जो आपके प्रति मैं जो ये कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, वो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। मेरा जो ये प्रयास है वो आपको कैसा लगा, इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जो है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं जितना हो सके, ठीक है। तो कमेंट आपको ज़रूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।